दिलो जान से पुकारो तुझे, आग रुकी लगा दे मुझे। Come on, this is, come on. हाथों को उठा के दिल से नहीं पुकार रहे। कुछ ही देर में आगे नहीं उतर कर आएगी प्रचार के बाद, लेकिन पहले दिल से पुकारिए। रखमा तो रोबो सीनो मो रोबो नहाना माना माना मा शोरोबो रबाबा रिबे रेबे 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 लबाबा। Thank you Lord, thank you Lord. In the name of Jesus Christ, somebody will say amen. Amen. कोई है जो कहेगा amen? Amen. कोई है जो कहेगा amen? Amen. Listen, God is telling me, आपका बजाना, आपका गाना ये ऊपर से खुदा को उतरने के लिए और आपकी बातों को सुनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हेलो, कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? वरना लूसीफर भी म्यूजिशियन था, संगीतकार था। आई जस्ट वांट टू टेल यू, ये आपकी पुकार है। वलहसी वलहलमंदला मरकुस 10वां अध्याय और 46 से अंधा बर्तिमय कि वो कौन सी चीज थी, क्योंकि वो अंधा था इसके लिए यीशु ने दया की उस पर। क्योंकि आप गरीब हो तो प्रभु आपके लिए नौकरी देगा, क्योंकि आपको बच्चा नहीं हो रहा प्रभु आपको बच्चा देगा, क्योंकि आप बीमार हो इसके लिए प्रभु दया करके आपको आंखें देगा। नहीं, अंधा बर्तिमय अंधा था, इसके लिए यीशु ने उस पर दया नहीं की। पास्टर कोई है जो कहेगा हालेलुया? कितने लोग मेरे साथ यहां पर हैं? क्योंकि आप तकलीफ में हो, देवाला दया करेगी तो दया का सागर है, क्योंकि वो दया का सागर है। क्योंकि आप तकलीफ में हो, क्योंकि आपके जीवन में समस्या है, क्योंकि आपके घर में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके घर में बंधन है, प्रभु आपको दया करेगा। नहीं, अंधे बर्तिमय के ऊपर यीशु ने, क्योंकि वो अंधा है इसके लिए दया नहीं की, लेकिन वो अंधे बर्तिमय की पुकार थी। वो जोर जोर से पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। अगर आज आप पुकारने को तैयार हैं तो वो दया दिखाने के लिए तैयार है। यदि आज आप उसको बार बार पुकारने के लिए तैयार हैं, वो आपकी वाला हंसी रोबोंदो मुश्किलों को आपके जीवन से जड़ से फेंकने के लिए। कोई है जो कहेगा हालेलुया? पुकार। कोई है जो कहेगा पुकार? कोई है जो कहेगा पुकार? कोई है जो कहेगा पुकार? इफ यू आर कॉलिंग हिम, उसने कहा मुझे पुकार। You know the phone number of God. यिर्मयाह 33:3 के अलावा भी एक फोन नंबर है, मैंने बताया लास्ट टाइम। यिर्मयाह 33:3 बच्चों वाला हो गया, और भी है। तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुन लूंगा। मींस गॉड इज एक्सपेक्टिंग, प्रभु ये अपेक्षा कर रहा है कि हम उसको पुकारें। आमीन। लेट मी टेल यू, आज यदि पुकारने के लिए आप तैयार हो तो वो खुदा आपको देने के लिए, आप पुकारने के लिए तैयार हो तो वो देने के लिए तैयार है। कम ऑन, कोई है जो कहेगा अपने अंदर के विश्वासी बहन को, भाई को बाहर निकालिए। कॉल हिम, उसको पुकारिए। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा हालेलुया? अंधे बर्तिमय को लोगों ने रोका। आज कोई रोकेगा? रोकने वाले यीशु के चेले थे। रोकेगा? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा मीटिंग पूरा नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, दुनिया को बोलो रोक सको तो रोक लो। I'm not going to stop, मैं रुकने वाला नहीं। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा जय मसीह के? आप यदि इसको पुकारने को तैयार हो, वो आप पर दया दिखाने के लिए तैयार है। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? You have to do something. मरकुस 2 में वो पक्षघाती मनुष्य जिसको 4 लोग अपने कंधे पर उठाकर लाए, मेरे भाई मेरी बहन, उनकी वो क्रिया, उनका वो विश्वास, उनकी वो कृति कि भैया अंदर घुसने को जगह नहीं। वो हार मान के मीटिंग नहीं, बाबा ऑडिटोरियम में अभी टाइम नहीं हो रहा, ये 10 बज गए, अभी तक ऑडिटोरियम नहीं मिला, तो पता नहीं मीटिंग कब शुरू होगी कब खत्म होगी। इस चक्कर में वो लोग घर चले नहीं गए। लेकिन लिखा है कि यीशु ने देखा कि जब उनको जगह नहीं मिली तो वो ऊपर चढ़ गए और खपरेल खोल दी, और वहां से उस बीमार व्यक्ति को उन्होंने टांग दिया। प्रभु आपका कुछ देखना चाहते हैं, want to see something।
कोई है जो कहेगा हालेलुया? अरे समझ रहे मेरी बात? कोई है जो कहेगा आमीन? मैंने बार बार कहा कि सारपत की विधवा के पास कुछ था, then only God blessed her. देने के लिए कुछ था, इसीलिए खुदा ने पहला राजा 17 मेरे भाई मेरी बहन कुछ था, इसीलिए प्रभु ने उसको और मैदा और तेल दिया। दूसरा राजा 4 अध्याय में वो विधवा जिसका पति मर गया है और कर्जा करके गया है, अलीशा ने पूछा तेरे पास क्या? उसके पास भी कुछ था, और तो और 5000 की भीड़ में मेरे भाई मेरी बहन बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन दिया किसी ने नहीं। लेकिन एक अंद्रियास ने कहा यहाँ एक लड़का है, कोई है जो कहेगा हालेलुया? काश मेरा कोई रेवरेंड, कोई मेरा प्रचारक, कोई मेरा पास्टर कहे कि पास्टर रुकिए रुकिए, यहाँ पर एक लड़की है, यहाँ पर एक सिस्टर है, यहाँ पर एक आंटी है, यहाँ पर एक अंकल है, यहाँ पर एक भाई है जिसके पास कुछ है। कोई है जो कहेगा हालेलुया? या बारीक है वो सुतुरुको। आपके पास अगर थोड़ा भी देने के लिए है, वो आपके लिए आसमान के झरोखे खोलने के लिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गिविंग गुड क्लैप ऑफ। कोई है जो कहेगा हालेलुया? इट विल बी योर वॉइस, इट विल बी योर रेस्टलेसनेस, आपका बेचैन दिल प्रभु को देखना है। 12 साल से वो औरत जो पीड़ित थी, उसने भी कुछ किया है। If you are ready to do something for God, let me tell you, आप यदि खुदा के लिए कुछ करने के लिए तैयार है, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, वो आपको another level पर लेकर जाने के लिए He is ready. Somebody will say, कोई है जो कहेगा हालेलुया? कुछ तो करने के लिए तैयार रही है। मैं तो पूरा दिन इंतजार करता कि कब आपके सिर पर हाथ रखूं। आज प्रभु आपको छूना चाह रहा, कोई है जो कहेगा आमीन? संडे नो एक्सपेक्टेशन, कुछ अपेक्षा नहीं। संडे को केवल वचन सुनना, बस दैट्स ऑल, निस्वार्थ। लेकिन सैटरडे कम विद एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाओं के साथ आइए की माझं काहीतरी होणार आहे माझ्या जीवनात, माझ्या नोकरीत, माझ्या व्यवसायात, मेरे बिजनेस में, मेरे व्यापार में, मेरे काम धंधे में कुछ तो। somebody, कोई है जो कहेगा हालेलुया? 4 लोग 5 लोग को मिलिए, बोलिए कुछ तो होने वाला है मेरे लाइफ में। मेरे लाइफ में खुद का बोलो, खुद का, दूसरों को मत बोलो, बोलो मेरे लाइफ में कुछ होने वाला है। समथिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस इन माय लाइफ, मेरे जिंदगी में कुछ होने वाला। हालेलुया, ओ वंडरफुल गॉड, हालेलुया। दिलो जहां से पुकारो तुझे, आग रूठी लगा दे मुझे। दिलो जहां से पुकारो तुझे, आग रूठी लगा दे मुझे। मुझ में आए तेरी रंग रो, बोलो ये सोचो, आइए आंखों को उठा के बोलो, ये सोचो मेरे जीवन को छो, ये सोचो, ये सोचो। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के गलीचों में आ। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के गलीचों में आ। बना दे नया, मेरे दिल के गलीचों में आ। मेरे जीवन में
बस जा तू। हालेलुया। ओ तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। मैंने बताया वो आपको छुए, इससे बेहतर है कि लॉर्ड टुडे आई वांट टू टच यू, आई वांट टू डू समथिंग फॉर यू। आज खुदा से कहिए मुझे अनदर लेवल पे जाना है। मैं वो विश्वास से नहीं बनना चाहता जहां मैं ये कहूं कि प्रभु आप मुझे छू, लेकिन अनदर लेवल के लिए प्रभु मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं। मुझे खुद को अनदर लेवल पर लेकर जा, मुझे अलग ही स्तर पर लेकर जा जहां पर मैं तुझे नहीं कहूंगा तू मुझे छू, लेकिन प्रभु मैं खुद तुझे छूना चाहूंगा। ओ या ओ तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। 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 ओ तेरे ओ इनके ओठों को छू, इनके बदनों को छू। बीमार शरीर को छूने वाला मेरा खुदा है। इनके ओठों को छू, इनके बदनों को छू, इनके कदमों को छू, इनके जहनों को छू। ओ यीशु इनको छू, इनको छू, इनको छू, इनको छू। हालेलुया। इनको छू, इनको छू, इनको छू, इनको छू। आइए सब लोग। वो तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। हालेलुया। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ तेरे हालेलुया। ये let the holy fire rakala bara तेरे ओ तेरे बंदे तू छूना चाहते हैं। ओ तेरे बंदे तू छूना चाहते हैं। ओ तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। हाथों को उठाइए। तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें। उस तूफान की क्या औकात। ओ माय गॉड हालेलुया। ये अलामारी खमोसो थोरोबो। उस तूफान की क्या औकात जो आपको डराए। एक बार तूफान ने कोशिश की चेलों को डराने की, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन खुदा का शुक्र हो कि चेलों को याद आ गया कि हमारी नाव में जिंदा चट्टान लेटा हुआ है। उस तूफान की हस्ती क्या जब आपका घर उस चट्टान पर बना हुआ है जो यीशु मसीह है। तूफान की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें। आपकी बारी बोलो तूफान की क्या हस्ती है। शाबाश शाबाश गाओ, विश्वास से बोलो। There is no power in the storm। एक बार फिर से तूफान की क्या हस्ती। बोलो बोलो बोलो। मालूम पड़े शैतान को, बीमारी को, तूफानों को मालूम पड़े कि तेरी कोई औकात नहीं।
Thank you, Lord. Can you open your eyes? अपने आंखों को खोलिए. I just want to talk with you. आंखों को खोलिए. We can be in the presence after opening eyes. आंखों को खोलने के बाद भी मौजूद में कोई है जो कहेगा हालेलुया. भले ही वो औरत 12 साल से पीड़ित थी, भले ही लहू निकल निकल कर वो कमजोर पड़ गई थी, भले ही लूका के अनुसार उसके धन दौलत समाप्त हो गई थी, लेकिन भला हो कि उस औरत की आंखें जिंदा चट्टान यीशु मसीह पर थी. आज आपके तकलीफ को मालूम होना चाहिए, आपके प्रॉब्लम्स को मालूम होना चाहिए, आपके भविष्य को मालूम होना चाहिए कि तेरी कोई औकात नहीं, क्योंकि मेरी आंखें उस जिंदा चट्टान यीशु मसीह पर है. आई डोंट नो कितने लोगों ने फायर कैंप 2023 अटेंड किया और मैंने बताया कि 40 साल मिस्ट्री बताई, रहस्य. 40 साल इनके साथ एक चट्टान घूम रही थी. हाउ, कैसे, मिस्ट्री, रहस्य बताया मैंने. 40 साल बादल आग था लेकिन चट्टान भी थी, द रोलिंग स्टोन. एंड 2023 का फायर कैंप में अचानक प्रभु ने मुझे मौका दिया, मैंने अचानक बोलना शुरू कर दिया. मेरे प्लान में नहीं था, बट इट वाज इन गॉड्स प्लान. आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि वो रोलिंग स्टोन, वो चट्टान आपके साथ साथ है, लेकिन आपकी आंखें उस चट्टान पर आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ, आपके दुख, आपके संकट में. और इसीलिए 121 भजन में लेखक कहता है कि मेरी आंखें पर्वत की ओर रहेगी. भले ही प्रॉब्लम आ जाए, समस्या आ जाए, लेकिन मेरी आंखें पर्वत की ओर रहेगी, जिंदा चट्टान पर रहेगी. कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया. हाथों को उठाए और बोलो तूफान की. पास्टर लीड करे. जब जिंदा चट्टान पर, जब जिंदा चट्टान पे होके दोबारा गईए तूफान की. क्या औकात, क्या हस्ती है. हस्ती ये हालेलुया. जब जिंदा चट्टान पे होके तूफानों की हस्ती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें. अंगूर के पेड़ से पैवस्ता, हर डाली रोशन हो जाए, हर डाली रोशन हो जाए. कुम्हार बने, हाथों को उठा के बोलो कुम्हार बने वो जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए. खुदा के लोग कहेंगे यीशु यीशु. कम ऑन, आपकी आवाज आनी चाहिए. यीशु बोलो यीशु. या ओ रबा मामा रे यला बरबी. ओ तू जो छू जाए, तू जो छू जाए. अपने दिल पर हाथ रखो. इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो, मिट्टी कीमती बन जाएगी. दिल पर हाथ रखो, सिर पे हाथ रखो. गई तू जो छू जाए, तू जो छू जाए इस मट्टी को, इस शरीर को, ये मट्टी कुंदन हो. कुम्हार बने वो जिस बर्तन का, वो बर्तन चमकने लगेगा. यू विल शाइन. दर्पण हो. खुदा के लोग एक साथ कहेंगे यीशु यीशु.
अच्छा नजारा, सब लोगों के जुबान में यस्सु, ये हर ओठ पे यस्सु, हर मन में, हर दिल में यस्सु, रग रग में यस्सु, नस नस में यस्सु, रूह जान जिस्म यस्सु, यस्सु यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु के लोग एक साथ कहेंगे। आवाज नहीं आ रही, कोई है जो कहेगा? कम ऑन, कैन यू गिव मच मोर बेटर? कम ऑन, जोरदार ताली। Come on, do something for the God. कोई है जो कहेगा आमीन? अलग लेवल पे चले जाइए। You want the blessing of another level की कुछ और ही स्तर की आशीष चाहिए आपकी वर्शिप भी कुछ और स्तर पे। कोई है जो कहेगा आमीन? Can you give me A minor दे दीजिए। घड़ा पाप का फोड़ दिया, मटके को क्या है तोड़ दिया। क्यों? जिसको यस्सु मिल गया है उसको इस दुनिया के किसी भी धन दौलत की हो या दुनियादारी की हो प्यास नहीं रहती। इस औरत ने कहा कि आई विल चेंज माय लेवल नाउ, मैं अपने स्तर को बदल दूंगी, मैं अपनी प्रेजेंट वर्शिप को बदल दूंगी, मैं अपनी स्तुति आराधना को बदल दूंगी, क्योंकि यीशु ने कहा कि ए औरत, यदि तू मुझे जानती तो तू मुझसे मांगती। आज मैं मांग रहा हूं लेकिन तू मांगती यदि मालूम होता। आज मैं चाह रहा हूं कि प्रभु मला थोड़ा सा नहीं, मुझे थोड़ा सा नहीं, प्रभु मैं तेरे लिए बहुत पाना चाह रहा हूं। ये उसको पहचानिए, उसको पहचानिए, समझिए कि आप किससे मांग रहे हो। कोई है जो कहेगा हालेलुया। और यीशु ने कह दिया, यीशु ने यूहन्ना 4 अपने 5 पैरा प्रचार किया पास्टर प्रेयर में। यूहन्ना 4, उस औरत ने जब यीशु से बातचीत की, वार्तालाप की, यीशु ने कहा कि ऐसे दिन आ गए हैं, आने वाले तो हैं लेकिन आ गए हैं कि लोग आत्मा से अपनी खुदा की इबादत करेंगे। लोग पहाड़ी पर गिरिजिम और एबाल पर खुदा की इबादत कर रहे थे। एक लिमिटेशन था, एक मर्यादा थी कि यहीं पर इसी पहाड़ी पर होगी, यहीं पर खुदा आएगा। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, जब पवित्र आत्मा आया, रूहुल कुदूस आया, तब तुम सामर्थ्य पाओगे तो यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के अंत जहां भी चले जाओ, यू कैन वर्शिप, यू विल वर्शिप। आप खुदा की इबादत करोगे। कम आउट फ्रॉम द लिमिटेशन। कोई है जो कहेगा आमीन? इतनी ताली, इतना ही गाना, इतना ही मुस्कान नहीं। कोई है जो कहेगा हालेलुया? बगल वाले को बोलो नहीं 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 नहीं, मैं अपनी मर्यादाओं से, मैं अपनी औकात से बाहर आऊंगा। कोई है जो कहेगा आमीन? पहले केवल अब ये नहीं चलेगा। 1 2 3 गो। माइक रख दो। हालेलुया। ओके, मीडिया वाले छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। ओ थोड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। मैंने कहा मैं यीशु की दीवानी हो गई। दीवानी हो गई गाइए मत, दीवाने हो गए हैं करके दिखाइए। वो मैं यीशु की दीवानी हो गए, मैं यीशु का दीवाना हो गया। हालेलुया। किसी को बोलो मेरे दिल का टुकड़ा।
यीशु 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 बोलो यीशु यीशु बोलो यीशु यीशु ओ यीशु यीशु ओ यीशु यीशु ओ यीशु यीशु बोलो यीशु यीशु ओ यीशु 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 मेरे दिल का सुना दिया हाल मैं यीशु का दिल हालेलुया रखमा से खमारी मेरे में मेरे दिल का सुना दिया हाल मैं यीशु के मैं यीशु की दीवाना हो गया मैं यीशु का दीवाना हो गया मेरे दिल का सुना दिया हाल खुदा को पागल करने वाली इबादत वर्शिप हालेलुया ये खुदा को दिखाइए लॉर्ड वी आर हियर टू वर्शिप यू कोई है जो कहेगा आमीन कोई भी हारेगा नहीं बगल वाले को बोलिए कोई भी हारेगा नहीं आप जीत कर यहां से लौटोगे अनदर लेवल हालेलुया रखा माशाता रबा आइए Let's read Genesis chapter 37 verse 1 to 11. उत्पत्ति उसका महारिखो बोशोथो रोबोसोथो रिकंदल हलाबा 37वां अध्याय 1 से 11 और 11वीं आयत पर खुदा ने मुझे कलाम दिया वचन दिया लेकिन आज गहरी बातें नहीं करेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट बातें करेंगे और मैं ये महसूस कर रहा हूं कि मैं ये प्रचार करूं हाँ चलिए अनदर लेवल अगला स्तर नहीं कहूंगा मैं बार बार कह रहा हूं अगला स्तर यानी एक स्टेप एक क्या कहते हैं पायदान के बाद दूसरा पायदान नहीं मैं कह रहा हूं कि आप जंप करोगे मैं कह रहा हूं कि आप कूदोगे मैं कह रहा हूं कि आप उछलोगे मैं कह रहा हूं कि आप बाउंस करोगे मैं कह रहा हूं कि आप यहां से सीधा ऊपर गॉड वांट टू लिफ्ट यू अप प्रभु आपको ऊंचाई पर उठाना चाह रहा प्रभु आपको अनादर आप बिलीव करो या ना करो लेकिन खुदा की वाणी यही है somebody will shout hallelujah उस अनादर लेवल पर मुझे लगा कि हर अनदर लेवल पे मैं पानी पर आपको लाऊंगा लेकिन आज नहीं सैटरडे नहीं रविवार को लेकिन आज मैं अनदर लेवल पर यूसुफ I was praying और प्रभु का वचन आया घोषणा somebody will say घोषणा मुझे मजा नहीं आ रही कोई है जो कहेगा घोषणा क्रिसमस was the season मैंने इतना प्रचार क्रिसमस में नहीं कर पाया हालांकि किया 24 को भी लेट मिला ऑडिटोरियम 24-25 और मैंने अपने आप को सिंपल रखा इस बार घोषणा एंड क्रिसमस ये घोषणा सुनने वाला समथिंग गुड कुछ अच्छा था जिसकी घोषणा खुदा ने करवाई अलग अलग लोगों से दूतों से घोषणा कोई है जो कहेगा घोषणा कोई है जो कहेगा घोषणा अंग्रेजी में we can call it announcement announcement जब होती है तो it can be bad it can be good लेकिन मेरे पास आपको गुड अनाउंसमेंट्स थी और मुझे लगा कि मैं वो अनाउंसमेंट्स पर प्रचार करूंगा लेकिन God want me to preach on Genesis chapter 37 from the life of the Joseph यूसुफ के जीवन से मैं आपको उत्पत्ति बाइबल की पहली किताब पर
मैं अनदर लेवल मैं बताना चाह रहा हूं। और यूसुफ के जीवन से, हालांकि 11वीं आयत पर खुदा ने बड़ा जबरदस्त बहुत सालों से मेरे मन में एक भड़ास थी कि इस पे बोलना चाहिए। एंड टुडे गॉड गिव मी 5 पॉइंट्स मैसेज ऑन 37:11, लेकिन मैं उस पर फिर कभी बात करूंगा। लेकिन सुनिए, मैं केवल यूसुफ के जीवन से आपको एंकरेजमेंट करना चाह रहा हूं, उत्तेजन। अनदर लेवल को जाने से पहले देयर शुड बी समथिंग। और प्रभु ने मुझे यूसुफ के जीवन से 3 अलग अलग मैसेजेस दिए हैं। कोशिश करूंगा कि इतने कम टाइम में मैं तीनों बोल दूं, और तीनों में अनदर लेवल, कुछ और ही स्तर आपको क्यों मिले ये और कैसे मिले, पहले इसको समझना जरूरी है। somebody will say amen। कोई है जो कहेगा हालेलुया। आपकी मिनिस्ट्री, आपकी सेविकाई, आपका प्रचारक, आप प्रचार कर रहे हो, आपका सोच आज बदलने की जरूरत है। और यूसुफ के जीवन से 37वां अध्याय में यूसुफ की एंट्री हम लोग देख रहे हैं, और 36 में याकूब के वंश का लिया, राहेल एंड वो क्या थी, वो जिल्पा कौन थी वो, और वो जो भी दासियां थी, और उनका वंश लिखा। लेकिन 37 अध्याय पूरा शास्त्र पाठ पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन मैं चाहूं कि पहली आयत हम पढ़ें, और मैं धीरे धीरे लेकिन जल्दी जल्दी कुछ बोलना चाहूंगा। याकूब तो कनान देश में रहता था, हाँ। जहाँ उसका पिता परदेशी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृत्तांत ये है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियों को चराता रहा। वह अपने बस पिता धीरे धीरे जाएं, क्योंकि आज शास्त्र पाठ पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिला और मैं समय जाया नहीं करना चाह रहा। चलिए मेरे पास देखिए, कोई है जो कहेगा हालेलुया। बिफोर प्रेयर मैं तो ललचा रहा हूं कि आपके सिर पर मैं हाथ रख के दुआ करूं। आई जस्ट वांट टू ब्लेस यू। अरे मैं चाहूंगा या अनुज कृपा दोनों ऊपर आ जाएं, हमारे साथ सेविकाएं करते हैं, और मैं एक गवाही लग रहा है कि उनकी गवाही मुझे शेयर करनी चाहिए, मुझे बांटनी चाहिए। एंड हाल ही में वारजे मलवाड़ी ब्रांच चर्च के लिए मैं गया 2024 का, ये पहला चर्च संपन्न हुआ। वारजे की ब्रांच गुरुवार को चर्च शुरू किया, क्योंकि गुरुवार को हॉल अवेलेबल है, तो हम केवल संडे में विश्वास करने वाले लोग नहीं, और वहां पे डेली बेसिस पर रोज काम करने वाले अपना एक चर्च रेगुलर बेसिस पे एक हॉल में शुरू हो गया है। उसके लिए जोरदार ताली बजाकर रेवरेंड क्लेरा एंड सिस्टर फ्लोरा को बहुत बहुत बधाई हो। और वहां पर एक गवाही मुझे मालूम पड़ी, एंड भाई अनुज और सिस्टर कृपा ये हमारे साथ सेविका कर रहे हैं बहुत सालों से, एंड दे आर विद अस, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, और बहुत टैलेंटेड, अनॉइंटेड, एंड प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। अब देखिए, इनकी शादी हो गई और इनका गर्भ नहीं ठहर रहा था, और दे वर कमिंग फॉर प्रेयर। हर सैटरडे मैंने कहा प्रेयर आते रहिए, प्रार्थना को आते रहिए, और जिसके भी जीवन में बच्चा नहीं हो रहा है, शादी हो गई है तो यश बाद में ओके शादी के बाद में बात कर रहा हूँ। तो शादी अगर हो गई है, अल्फास कैन प्रे, ओके, लेकिन जिसको औलाद नहीं हो रही है, डॉक्टर कह रहे ये करो वो करो, इनको भी बहुत कुछ कहा, एंड आई वाज नॉट एट ऑल हैप्पी। जब डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा देख लो डॉक्टर क्या कह रहे हो। डॉक्टर बोलते हैं, मैं देखना चाह रहा था कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, मेडिकल साइंस क्या कह रहे हैं। डॉक्टर कहता है ये करो वो करो, हार्मोन्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स, और बस ऐसे ओके डॉक्टर ने कह दिया म्हणजे आता माझ्याकडे या, आई विल प्रे फॉर यू। आप मेरे बच्चे हैं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। एंड आई एम सो ग्लैड कि सिस्टर कृपा को प्रभु ने छू लिया, एंड शी इज अ प्रेग्नेंट, वो गर्भवती है। पहले इसके लिए जोरदार ताली बजा दो। लेकिन मैं जो गवाही बोलना चाह रहा हूं वो ये तो थी, लेकिन ये मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं शायद, ओके, वो तो थी। एंड वारजे का चर्च ब्रांच पुणे में, वारजे हमारा यहाँ से कुछ 15 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पर हमारा मेन चर्च बिल्डिंग है, वहाँ पर चर्च चलता है, एंड दे आर हैंडलिंग, वहाँ पे वो हैंडल कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसके अलावा और भी 2-3 एरिया में, पर्वती अलग अलग क्षेत्रों में वो काम कर रहे हैं। सो आई वाज प्रीचिंग,
मैं प्रचार कर रहा था वहां पे, और अब्राहम के जीवन से मैं प्रचार कर रहा था। ध्यान से सुनिए, उत्पत्ति 12वां अध्याय, इसके लिए मैंने 12वां अध्याय को आज नहीं छुआ क्योंकि मैंने मार्जिन में बोल दिया उसको। तो उत्पत्ति 12वां अध्याय में मैं प्रचार कर रहा था, एंड आई वाज प्रीचिंग कि अब्राहम को औलाद नहीं थी, 25 साल लगे, लेकिन औलाद होने से पहले प्रभु ने उनको फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, भेड़ बकरियां, उनकी आशीष दी। कोई है जो जोरदार ताली बजाएगा इसके लिए? Yes. द प्रॉब्लम ऑफ अब्राहम की समस्या यह थी कि उसको बच्चा नहीं हो रहा था। अब्राहम की मूल प्रॉब्लम जो थी, सारा की मूल प्रॉब्लम जो थी, वो बूढ़े हो गए हैं और अब उस उम्र में उसको औलाद होना यह असंभव हो गया था। तो मेन प्रॉब्लम आपकी कुछ और होगी। आपकी किसकी किडनी खराब हो गई है, कोई पैरालाइज्ड होगा, किसके पांव में तकलीफ होगी, किसी को डॉक्टर ने थोड़े ही दिन दिए होंगे, या तो फिर कैंसर, या फिर HIV, या फिर कुछ और बीमारी आपको बताई होगी। और आपकी मेन प्रॉब्लम वो है, उसके लिए आप चर्च में आ रहे हो। अब्राहम की मेन प्रॉब्लम वो थी कि उसको बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन बावजूद इसके प्रभु ने कह दिया कि तू राष्ट्रों का पिता बनेगा। जब बच्चा नहीं हो रहा, जब बूढ़ा हो गया, एंड गॉड टुक मोर 25 years, लेकिन द थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग इन द चर्च, जो प्रभु की प्रोफेसी, भविष्यवाणी हमारे लिए 2024 के लिए आई है, वो ये है कि प्रभु आपको फाइनेंशियली ब्लेस करना चाह रहा है। जमीन जायदाद खरीदोगे, प्रॉपर्टी साइन करोगे, गवर्नमेंट रजिस्टर के ऑफिस में आप जाओगे, ये गाड़ियां आई डोंट नो कहां आप लोग साइन करोगे, आई डोंट नो। तो अब्राहम को बच्चा होने से पहले प्रभु ने, मैं प्रीच कर रहा था वार्जे में, अब्राहम को बच्चा होने से पहले प्रभु ने आर्थिक आशीष देना शुरू कर दिया। इमीडिएटली 13 चैप्टर, 13वां अध्याय, 12वें उसने अपना घर बार छोड़ा, 13वें अध्याय में इमीडिएटली इतनी प्रॉपर्टी आ गई कि उसके और भतीजे में झगड़े होने लगे प्रॉपर्टी की वजह से। कोई है जो कहेगा आमीन? किसी के घर में ये प्रॉपर्टी की वजह से झगड़े हो रहे हैं, तो प्रेज गॉड कि प्रभु ने इतनी प्रॉपर्टी दे दी कि दोघं भावामध्ये, दोघी बहिणीमध्ये प्रॉब्लम होते। कोई है जो जोरदार ताली बजाएगा? और फिर बिना झगड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। फिर वो दोनों, तू उधर जा, मैं इधर जाऊंगा, दाई और जाएगा तो मैं बाई और जाऊंगा, एंड यू नो ऑल दोस थिंग्स। एंड आई वाज थिंकिंग, तभी सामने ये लोग बैठे हुए थे और मैंने कहा यार, इनका बच्चा होने वाला है, मतलब प्रेग्नेंट है, ये न्यूज आ गई, लेकिन आर्थिक आशीष की न्यूज नहीं आई। और ये महीना भी नहीं है टेक्निकली, यू नो, अगर आप देखोगे तो अप्रैल के बाद, यू नो, अप्रैल से जो अप्रेजल वगैरह जो होते हैं, तनख्वाह बढ़नी, वो अप्रैल में होती है। लेकिन हमारे पास तो गवाही आई है कि दिसंबर में ही हमारे लोगों की तनख्वाह बढ़ गई है, राइट? कोई है जो कहेगा आमीन? और मैंने कहा यार, ये प्रभु, गॉड कैन नॉट बी रॉन्ग, प्रभु गलत नहीं हो सकता, बच्चा होने वाला है। लेकिन यहां पर तो प्रीचिंग इस ब्रांच के लिए ये आई है जहां पर ये लीड कर रहे हैं कि फाइनेंशियल ब्लेसिंग आनी चाहिए। अब मैंने कहा हाउ कैन दिस पॉसिबल? और थोड़ा सा आई वाज, यू नो, मैं अपसेट था कि प्रभु तू गलत तो नहीं हो सकता, लेकिन यार कुछ न्यूज भी नहीं आई। और जैसे चर्च खत्म हो गया, खुशी की बात यह है कि जहां पर हॉल है, वो हॉल होटल के ऊपर है, खाली वेजिटेरियन होटल है, लेकिन होटल के ऊपर यू नो हॉल है। मीटिंग खत्म हुई, नीचे खाना खाने के लिए आ जाओ। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे पास्टर बोल रहे हैं, मैंने कहा नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसके लिए कि वेजिटेरियन मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा वेजिटेरियन खाता हूं मैं होटल में, घर नहीं खाता। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, लेकिन फिर क्योंकि ये हमारे लीडर थे और उन्होंने कहा कि नहीं, पास्टर रेवरेंड क्लेरा आई, बोले नहीं पास्टर खाना खाना है, सिस्टर फ्लोरा आई। मैंने कहा मुझे बहुत मतलब ऑकवर्ड फील हो रहा है खाना खाने के लिए, आप लोग मतलब वहाँ पे ये सब। मैं तो निकलने वाला था गाड़ी में बैठ के, तो मैं खाना खाने के लिए हम लोग बैठे हैं। थैंक गॉड कि मैं बैठा, जैसे ही बैठा, सिस्टर कृपा वाज हैप्पी, पास्टर आई वांट टू गिव यू गुड न्यूज़। मैंने कहा मालूम है मुझे। मैंने कहा पास्टर ये नहीं है तो कौन सी? उन्होंने कहा पास्टर मैं दिसंबर में या नवंबर से प्रार्थना कर रही हूं, लेकिन प्रभु की कृपा देखिए, कृपा के ऊपर, कि जब ऑफिस में मालूम पड़ रहा है कि बच्चा होने वाला है, मंजे आज तक है छुट्टी, मतलब अभी एक छुट्टी लेगी, अब इसको कंपनी से निकालो, इसको ऑफिस से निकालो, जो नौकरी है वो भी मत दो। ऐसी हालत में जब अब्राहम के जीवन में इम्पॉसिबल था, प्रभु ने और इम्पॉसिबल कर दिया। और जब ये प्रेग्नेंट है, ऐसे में इनके बॉस ने उनको खबर दी कि उनकी सैलरी
हर महीने 10,000 रुपीज से बढ़ गई 10,000 रुपए डायरेक्ट। 10,000 रुपीज। मैं बार बार कह रहा हूं, पहाड़ा बोलिए, आप टेबल बोलो। आपका पगार 1,000-1,200 नहीं, 10,000 रुपए। यह मल्टीप्लिकेशन मेरा खुदा गुनाहगार करने वाला परमेश्वर ही इज गोइंग टू मल्टीप्लाई। एंड देन आई सेड यस। मैंने कहा प्रभु यही मैं चाह रहा था कि बच्चा हो रहा है लेकिन आर्थिक आशीष क्यों नहीं आ रही है। एंड प्रभु की कृपा देखिए, कृपा के ऊपर कि प्रभु ने उनकी सैलरी 10,000 रुपीज हर महीना बढ़ा दी है। कृपा आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, आप नॉन क्रिश्चियन परिवार से हैं। कितने साल की थी जब आपको घर से निकाल दिया? 18 साल की थी, घर से निकाल दिया उसको। कोई सोचता होगा कि आपकी शादी के लिए हम अगेंस्ट हैं, तो कभी भी नहीं है। 18 साल की थी, क्योंकि क्रिश्चियन लड़के से प्यार कर रही थी, घर से निकाल दिया। और फिर ये हमारे पास रही एंड कॉलेज के उसने जीरो में, वो जीरो में, ग्रेजुएशन भी नहीं हो गया उसका। जब उनकी शादी हम लोग ने मैंने लगाई, कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। कितनी खुशी की बात थी कि जिस बाप ने घर से निकाला, जिस माँ ने घर से निकाला, वो माँ बाप शादी में मेरे सामने आकर बैठे हुए थे। गॉड इज अमेजिंग, प्रभु अद्भुत है। कोई ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ उसका। आप कहोगे ऐसे शख्स को ज्यादा से ज्यादा 10-15 हजार की सैलरी मिल सकती है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं वो सैलरी उससे बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारे प्रभु में जो जुड़े हुए लोग हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन 10-10 हजार रुपए हर महीना मिलेगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा हालेलुया? जस्ट सोचिए आपने डाला कितना था थैंक्स गिविंग में, बताइए मत, और प्रभु ने दिया कितना। आपने डाला, कुछ लोग बोले दिल्यानंतर काय होते, कोणी सांगितलं दशमांश द्यायचं का नाही? बहुत सारे लोग बोलेंगे, लेकिन हम दशमांश की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो दशमांश के अलावा थैंक्स गिविंग की बात कर रहे हैं। और आपने जब थैंक्स गिविंग में डाला, प्रभु ने मौका दिया, तो 26 जनवरी आई कैन स्पीक ऑन टाइट, जो मैं आज तक कभी नहीं बोला। दशमांश पर मैं बात करूंगा। कोई बोलेगा कोणी सांगितलं 10%, मी तुम्हाला प्रूव्ह करतो की 10 नाही, जास्त द्यायचं है। मैं प्रूव करूंगा बाइबल से आपको, नया नियम पुराना नियम दोनों कवर कर लूंगा। लेकिन जितना भी आपने प्रभु को दिया है, मुझे पूरा विश्वास है, एक बार दिया, लेकिन आपको हर महीना 12 महीना आपको वो आशीष अब मिलने वाली है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु जोरदार ताली कमर। आज प्रभु के मौजूदगी में हम उत्पत्ति 37 को देख रहे हैं, और लिखा है कि याकूब की कहानी चल रही है। याकूब के बारे में हम सुन रहे हैं, और अचानक सुनते सुनते मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि लिखा है याकूब तो कनान देश में रहता था, हाँ? जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा। इसहाक परदेशी, फटाफट हाँ जाइए। याकूब के वंश में हाँ? का वृत्तांत यह है। याकूब के वंश, अब देखिए मेरे पास देखिए, आप लोग देखिए, ज्यादा वक्त नहीं, मेरे पास नहीं देख रहे आप लोग। हाँ हाथ 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 हाथ, हाँ ऐसा लग रहा है कि आप लोग सो रहे हो, रात के 10, 10:30, 11 बज रहे हैं यहाँ पे। ओके सुनिए, ध्यान से सुनिए, वचन सुनिए, और वचन का बीज आपके अंदर जब काम करेगा तभी मैं प्रार्थना करूंगा। सुनिए याकूब के सुनिए, याकूब अब उत्पत्ति जब देख रहे हैं, जब वंश का हम विवरण करते हैं, वंश का उल्लेख करते हैं, तो पहला नाम मेरे हिसाब से किसका आना चाहिए था? हाँ, याकूब के वंश का उल्लेख कर रहे हैं, पहला नाम किसका आना चाहिए था? रूबेन का आना चाहिए था। रूबेन, रेवरेंट सोनाली, रूबेन, आमीन। पहला का नाम रूबेन का आना चाहिए। देन नेक्स्ट किसका आना चाहिए? शिमोन, तीसरा लेवी, चौथा ये, और यूसुफ का 11वां नंबर आना। कोई है जो कहेगा हालेलुया? यूसुफ का 11वां नंबर आना चाहिए। लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूं, सबको कट कर दिया खुदा ने। मूसा जब लिख रहा होगा, प्रभु ने जब उसको बोला कि उत्पत्ति लिख, तो सबको कट कर दिया।
डायरेक्टली वर्णन लिखा याकूब के वंश का वृत्तांत। मतलब फॉर मी एज अ बाइबल स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में यदि मैं बाइबल पढ़ूं तो यह अटपटा लगता है, क्योंकि याकूब का वंश भी लिखा और वंश का वृत्तांत में आना चाहिए रूबेन एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड उसके बाद 11वां नंबर यूसुफ का आना चाहिए, लेकिन लिखा है सबको कट कर दिया, सबको कट कर दिया। किसी का डिस्क्रिप्शन नहीं है, डायरेक्ट जोसेफ का डिस्क्रिप्शन, डायरेक्ट यूसुफ का विवरण वहां पे आ गया और लिखा है याकूब के वंश का वृत्तांत ये है। हाँ, यूसुफ 17 वर्ष यूसुफ डायरेक्टली यूसुफ पे आ गया। और 17 ईयर टीनएजर, 17 साल का एक टीनएजर लड़के का वृत्तांत आ गया। और मेरे भाई मेरी बहन, मैंने ऑडिटोरियम में शुरुआत करने से पहले ही ऑफ कैमरा मैंने बोल दिया यू नीड ग्रेस, क्योंकि आप गरीब हो आपको अनुग्रह नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बीमार हो आपको अनुग्रह नहीं मिलेगा। क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, लेकिन कोई एक विद्यार्थी होता है जो टीचर का फेवरेट होता है। यू नीड ग्रेस, आपको अनुग्रह की जरूरत है। और मैं ये सोचता हूं कि अनदर लेवल की ब्लेसिंग के लिए खुदा ने रूबेन को नहीं चुना, यहूदा का वंश को नहीं चुना, या शिमोन या फिर लेवी जहां पर सेवक तैयार हुए उनको नहीं चुना, सीधा यूसुफ का चुनाव उसने कर दिया। और मैं इस वाले संदेश को मैं अनदर लेवल, जोसेफ स्पेशल पार्ट 1 तो है ही है, यूसुफ विशेष भाग 1 है ही है, लेकिन मैं इसको बोल रहा हूं कि गुड लाइफ। कोई है जो कहेगा गुड लाइफ? कौन सी लाइफ? गुड लाइफ। कौन सी लाइफ? गुड लाइफ। अच्छा जीवन आपके पास होना चाहिए, एक अच्छा जीवन। मैं 2-3 बातें बताऊंगा जिससे मालूम पड़ेगा। अच्छा, मैं अनॉइंटेड जीवन वो पार्ट 3 में बोलूंगा, मैं पार्ट 2 में मैं गॉडली लाइफ बोलूंगा। यहां मैं बोल रहा हूं गुड लाइफ। और मेरे भाई मेरी बहन, आप बाय डिफॉल्ट अच्छे हो कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है। कोई है जो कहेगा आमीन? आमीन। कोई है समझ रहा मेरी बात? एक स्वभाव होता है ना, समझ रहे आप लोग तो बहुत अच्छा समझते होंगे। एक स्वभाव होता है, वो बाय डिफॉल्ट वो स्वभाव आपका अच्छा है कि नहीं। और मैं जब 37वां अध्याय में जब पढ़ता हूं और आगे भी 39-40 में हम जब जाएंगे, 39 और 40 में हम जाएंगे, तो मालूम पड़ता कि उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र ये अच्छा था। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? एंड these are some points, ये कुछ गुण थे जो 37वें अध्याय में हमको देखने को मिलते हैं, आगे भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से प्रभु ने यूसुफ को अनदर लेवल के लिए, अलग ही स्तर की आशीषों के लिए चुन लिया। मेरे भाई मेरी बहन, आप में गुण नहीं है, आप बुद्धि नहीं है, आप में कोई टैलेंट नहीं है, आप में अनॉइंटिंग भी नहीं है, आप में अभिषेक भी नहीं है, लेकिन आप कैरेक्टर से यदि अच्छे हो, आपके अंदर कुछ अच्छा हो जो शायद बाकी के भाई में नहीं, आपके पड़ोसी में नहीं, आपके चर्च में आने वालों के अंदर नहीं, लेकिन यदि आपके अंदर हो तो समझ जाइए कि गॉड इज गोइंग टू टेक यू टू अनदर लेवल। प्रभु आपको अगले ही कुछ और ही स्तर पर लेकर जाने वाला है। ये खुदा की वाणी कोई है जो अपनी मुट्ठी को यस कोई है जो कहेगा आमीन? अच्छा, कुछ अच्छा ही होनी चाहिए। कोई है जो कहेगा आमीन? अच्छा चरित्र, अच्छा जीवन। यूसुफ के अंदर कुछ ऐसा था कि याकूब के वंश का उल्लेख में 11वां नंबर सीधा। कभी देखा है परीक्षा में या एग्जाम में 1 के बाद क्या आता है? हेलो 1 के बाद 1 के बाद 1 के बाद 2 के बाद 3 5 के बाद 6 10 के बाद 11, बराबर ना? लेकिन 11 को सीधा ऊपर लगा दो, ऊपर रख दो, ये कैसे हो जाएगा? दिस इज इटसेल्फ अनदर लेवल। आपका यूसुफ का नंबर 11वां था, लेकिन खुदा ने यूसुफ को 11 से निकाला, सीधा ऊपर बिठा दिया। मेरे भाई मेरी बहन, आपके पास मेरे पास वो खुदा है जो आपको और मुझे नीचे से उठाकर राजाओं की पंक्ति में बिठाने वाला परमेश्वर है। ये
सीधा 11वां नंबर वाला आदमी यूसुफ याकूब के वंश में 11वां नंबर पे, लेकिन उसको ऊपर बिठा दिया। आज मैं आपको ये भविष्यवाणी करना चाह रहा हूं, आप दुनिया की नजर में जीरो होंगे, लेकिन प्रभु आपको हीरो बनाना चाह रहा है। आपकी क्लास में आपको पढ़ाई लिखाई नहीं आती, आपको बुद्धू बोल के चिढ़ाते होंगे, लेकिन मेरा खुदा आपको नीचे से उठाकर दूसरों से ऊंचाई पर, दूसरों से ऊपर, कोई है जो कहेगा मैं, कोई है जो कहेगा हालेलुया, आपको ऊपर लाना चाह रहा है। मैं गाड़ी आउं से यहां पे आ रहा था, एक हमारा पुराना परिवार है और हम लोग प्रेयर करते हुए आ रहे हैं। रेवरेंड डॉक्टर अर्चना गाड़ी ड्राइव करते करते बोल रही है, अरे इनका यहां पर ये था ना, जो भी था दुकान या होटल व्हाटएवर, वो नजर नहीं आ रहा है। आगे आए तो रोड और भी वाइड था। मैंने कहा ये रोड उतना और बड़ा होना चाहिए, त्यांचं ते पण जायला पाहिजे, क्योंकि रास्ता तो वाढायला पाहिजे, डेवलपमेंट तो होनी चाहिए। फिर मैं रेवरेंड डॉक्टर अर्चना से कह रहा था, आपके पास प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको खुदा का अनुग्रह मिले। खुदा का अनुग्रह खुदा पर निर्भर है। खुदा जिसको चाहता है उसी पर अनुग्रह करता है, हर एक पर वो अनुग्रह नहीं करता। यस। बहुत सारे कोड़ी थे, लेकिन अनुग्रह केवल नामान को मिला। सारपात में बहुत सारी विधवाएं थी, लेकिन एलिया उसी विधवा के पास गए जिसका एक बेटा और वो आखिरी रोटी आखिरी निवाला खा के मरने वाले थे। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अनुग्रह कोई है जो कहेगा आमीन। ये साल प्रभु आपका नंबर, अरे मैं 11वां हूं, मैं टॉप कैसे आ सकता हूं? प्रभु आपको टॉप पर लेकर आएगा, प्रभु आपको अनदर लेवल पर लेकर आएगा। आप केवल विश्वास करो। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ यहां पर अपने हाथों को उठाइए, कोई है जो कहेगा आमीन। मुझे मालूम है टफ टाइम चल रहा है, 11-10 हो रहे हैं ना, दिस विल बी यू नो, कम से कम अब्राहम को भारी नींद आ रही थी। अब जब भारी नींद आ रही थी तभी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। उत्पत्ति 15वां अध्याय, जब भारी नींद आ रही, जब टफ होता है ना, तेव्हा जागायचं, तब जगना पड़ता है। और लिखा है कि पहला यूसुफ को नीचे से उठाकर टॉप में, शुरुआत हो गई, प्रभु ने टॉप पे पहुंचा दिया। अभी कुछ किया है क्या? हेलो, अभी कुछ हुआ है क्या? यूसुफ ने कुछ कामगिरी की है? कुछ किया नहीं, नथिंग। जरूर यूसुफ में कुछ था जो खुदा ने देख लिया और खुदा ने अपना अनुग्रह उसको दे दिया। और जब मूसा लिख रहा है, डायरेक्टली यूसुफ का नाम सबसे ऊपर टॉप पे। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। कभी मौका मिले तो मैं जरूर बताऊं कि यहूदा के वंश को नहीं चुना था, यूसुफ के वंश को चुना था। यीशु मसीह जन्मे यहूदा के वंश में, लेकिन पहले किसको? यूसुफ को मौका मिला, लेकिन बाद में वो मौका चला गया। कोई है जो कहेगा हालेलुया। और बाद में फिर प्रभु ने प्रेम के तंबू को और जो तज दिया, छोड़ दिया, और फिर प्रभु ने यहूदा को चुन लिया, अपने प्रिय गोत्र को चुन लिया। सेकंड पॉइंट नंबर 2, क्यों यूसुफ अच्छा आदमी था? पढ़े। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियों को चराता था। वह अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के साथ रहता था। वह अपने उन भाइयों की बुरी बातों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। बस दिस इज माय फेवरेट। मुझे चुगली करने वाले पसंद है। कोई है जो कहेगा? कौन पसंद है? चुगली। और वही काम पॉइंट था कि यार मुझे आके बोला क्यों नहीं, चुगली क्यों नहीं की? मास्टर वो चैनल बंद है। रेवरेंड क्लेरा बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल है, उनको भी चुगलखोर लोग पसंद होंगे, राइट? और कई बार लगता है चुगलखोर ये कोई आशीष है? बिल्कुल है। चुगलियों करने से कोई फायदा होता है? बिल्कुल होता है। जरूर इसके अंदर चुगली करने वाला स्वभाव था, और खुदा ने देखा, वाओ, इसको टॉप पे ले लो। जितना छिपाओगे उतनी अड़चन में आओगे, जितना चुगली करोगे। हेलो, कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? और चुगली भी किस चीज की जा रही है? चुगली किस चीज की जा रही है? और फिर लिखा है कि उसके बाकी के भाइयों की बुराइयों की चुगली करते थे। ओ माय गॉड,
मतलब बाकी 11 ऊपर क्यों नहीं आ रहे? बाकी 10 कहता हूं मैं उस वक्त पे ऊपर क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको बुराई से प्यार था। गुटखा खाने वालों, तंबाकू खाने वालों, सिगरेट पीने वालों, शराब पीने वालों, बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। जितने भी लोग बुराई करना पसंद करते हैं, मैं आपसे कहूं कि आप नीचे नीचे और नीचे ही रहोगे। मेजर मेजर नीचे 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 बुराई करने वालों को दबाओ। बुराई करोगे, बुराई के बारे में सोचोगे, बुरा करो, ये बुरा करो, बुरा करो। जितनी बुराई करोगे प्रभु आपको ऊपर नहीं लाएगा। लेकिन यूसुफ का यह गुण, चुगली करना, यह दर्शाता है कि यूसुफ वो शख्स था जो बुराई से नफरत करता था। मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, जितने लोग बुराई के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कोई है जो कहेगा हालेलुया? हालेलुया। जितने लोग बुराई के खिलाफ आवाज उठाते हैं, खुदा को वो लोग पसंद है। और यूसुफ अनादर लेवल के लिए चुना गया क्योंकि उसके अंदर ये गुण था कि वो बुराई से नफरत करता था। भाइयों ने बुराई की, जाकर अपने पिता को वो खबर दिया करता। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? और उसके इस गुण ने, मैं तीसरा, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाह रहा हूं, उसके इस गुण ने तीसरा लिखा है, इस्राएल अपने सब पुत्रों से हाँ। बढ़ के यूसुफ से प्रेम करता था। अरे बाप रे! और सुनो क्या, क्योंकि हाँ। वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, हाँ। और उसने हाँ। उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। बाप रे! ये ब्लेसिंग क्यों मिल रही है? नया कपड़ा, नया अंगरखा उसको मिल रहा है। बुढ़ापे का पुत्र था, लेकिन भाइयों की बुराई का सुसमाचार वो सुनाया करता था। और मेरे भाई, मेरी बहन, तीसरा मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जब आप बुराई से नफरत करते हो, जब प्रभु को आप अच्छे लगते हो या आप अच्छा वाला जीवन जीते हो, अभी कोई अभिषेक नहीं आया है, अभी कोई कॉलिंग नहीं आई है, अभी कोई चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन ये चुनाव वो खुद कर रहा है। कुछ चुनाव हमको अपनी जिंदगी में खुद करने हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ ये देखूंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ ये खाऊंगा। कुछ चुनाव आपको खुद करने हैं। और मेरे भाई, मेरी बहन, जब यूसुफ के अंदर यह गुण पाया गया, लिखा है कि बाप की नजर में वो स्पेशल बन गया, बाप की नजर में वो एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन गया। और किसी को आशीष नहीं, अंगरखा केवल इसको मिल रहा है, कपड़े इसको मिल रहे हैं, सूट उसको मिल रहे हैं, लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, बाकियों को कुछ नहीं मिल रहा है। आज मैं आपको यीशु नासरी के नाम में उत्तेजन देना चाह रहा हूं। इफ यू आर डूइंग गुड, इफ यू हेट इविल, यदि आप बुराई से नफरत करते हो, आप कुछ अच्छा कर रहे हो, किसी की बुराई की खबर बता रहे हो ताकि उनकी बुराई हम रोक सके, उस पर लगाम ला सके, तो यकीनन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में प्रभु आपका चुनाव कर रहा है ताकि आप अनादर लेवल पे चले जाओ, आप कुछ और इस स्तर पर चले जाओ। खुदा आपको नीचे से उठाकर ऊंचाई पर लेकर जाना चाह रहा है। इफ यू हैव दिस थ्री थिंग्स, कोई है जो कहेगा आमीन? देवाला तुम्हें आवड़त नहीं है, प्रभु को ही आप पसंद नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप ब्लेसिंग मिलने से रहिए। बगल वाले को देखकर बोलो कि प्रभु को आप अच्छे लगने चाहिए। प्रभु को बोलो, बोलो, दो चार लोगों को बोलो, जोर जोर से बोलो, प्रभु को आप अच्छे। कोई है जो कहेगा आमीन? किसको? प्रभु को। हाँ, प्रभु को। आमीन, आमीन, हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. और फिर ये वो चैप्टर आता है जो मुझे आज आपसे बात करनी है कि क्यों प्रभु ने यूसुफ को अनादर लेवल पर जाने के लिए चुना। और बाइबल ये कहती है, आगे जाइए और फिर पूला, हाँ, 4-5 इस्राएल अपने सब पुत्रों से यूसुफ को, जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब से भाइयों से अधिक, उसी से अधिक प्रेम करता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से बात नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा, अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, वे उससे और विद्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है
सो सुनो, हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। आगे आगे जल्दी जल्दी जाइए। हाँ। फिर उसने और एक स्वप्न देखा हाँ। और अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। यह स्वप्न उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उससे डांट कर कहा, क्या यह कैसा सपना है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाइयों सब प्रकार तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? सुनिए, अब मेरे पास देखिए, मुझे आगे भी जाना है। फटाफट दूसरा मैसेज, इसी में दूसरा मैसेज दे रहा हूं। फटाफट मेरे पास देखिए, हाथ हिलाइए। कितने लोग यहाँ पर जगह हुए अपने हाथ को हिलाएंगे? कोई है जगह? हालेलुया। ओके, सुनिए, लिसन केयरफुली। मुद्दे पर मैं आ रहा हूं। क्योंकि आपको गाड़ी चाहिए, प्रभु आपको गाड़ी नहीं देगा। क्योंकि आपको घर चाहिए, इसके लिए प्रभु आपको घर नहीं देगा। क्योंकि आपको नौकरी चाहिए, क्योंकि आपको पैसा चाहिए, इसके लिए प्रभु आपको पैसा नहीं देगा। यू वांट ब्लेसिंग, क्योंकि वो आपको चाहिए, इसके लिए प्रभु नहीं देगा। और मैं आपको एनकरेज करना चाह रहा हूं, उत्तेजन दे रहा हूं कि आपकी भौतिक आशीषें ये स्वर्ग के साथ जुड़ी हुई है। लिसन केयरफुली। आपकी पृथ्वी की आशीषें, मैं ज्यादा मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, पृथ्वी की आशीषें, घर, जमीन, जायदाद, गाड़ियां, अच्छी तनख्वाह, अच्छी सैलरी, अच्छा बिजनेस, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, ये भौतिक है, ये पृथ्वी की आशीषें हैं। दिस ब्लेसिंग्स आर कनेक्टेड विद द हेवन। ये स्वर्ग के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि आपको चाहिए चर्च में आए और आपको प्रार्थना की, आपको मिल गया, नहीं। क्योंकि अनुज और कृपा को चाहिए और इन पति पत्नी के लिए मैंने प्रार्थना की और इनको मिल गया, नहीं। ये आशीषें कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है स्वर्ग के साथ। कोई है जो कहेगा आमीन? ये पूरी कहानी का सार कि अगर मुझे एक शब्द में बोलना होगा, क्यों यूसुफ मिस्र का हेड बन गया? क्यों यूसुफ, और बारकाई से देख सकते हैं हम लोग उसको, क्यों यूसुफ मिस्र जो आज देश है इजिप्ट, जहां पर उस जमाने में पिरामिड बना करते थे पिरामिड उसमें। यदि म्यूजियम में जाओगे तो यूसुफ के टाइम का फिरौन भी आपको देखने को मिलेगा, बॉडी वहां पे, ममीज। क्यों प्रभु ने मिस्र का टॉप की सीट पर उसको बिठा दिया? क्यों उसको सिंहासन मिला? क्यों उसको महल मिला? क्यों उसके जिंदगी में ये सब आशीषें मिली? क्योंकि उसको चाहिए थी, इसके लिए मिली? जवाब है नहीं। क्योंकि आपको गाड़ी चाहिए, प्रभु देगा? नहीं। क्योंकि आपको बंगला चाहिए, प्रभु देगा? नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, ये सारी चीजें चाहिए, इसके लिए प्रभु ने यूसुफ को नहीं दी। यूसुफ को ये कुछ चाहिए ही नहीं था। लेकिन वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहां पर यूसुफ अनदर लेवल को जाने के लिए तैयार हो गया? मेरे भाई मेरी बहन, वो कनेक्टेड था स्वर्ग के साथ। जिस वक्त उसको स्वर्गीय दर्शन मिला, स्वप्न मिला कि उसका पूला सब भाइयों में सबसे ऊंचा है, या फिर चांद तारे और वो 11 क्या सूरज चंद्रमा और 11 तारे उसके सामने नमन कर रहे हैं। जब उसने स्वर्ग को देखना शुरू किया, जब उसने दर्शन को देखना शुरू किया, जब उसने खुदा से जुड़ना शुरू किया, खुदा के बारे में सोचना शुरू किया, तब खुदा ने उसके बारे में सोचना शुरू किया। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको सजन देना चाहता हूं कि खुदा के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, खुदा के राज्य के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। जब आप खुदा के बारे में सोचते हो, दर्शन के बारे में सोचते
सोचते हो, स्वर्ग के बारे में सोचते हो, खुदा भी आपको एक लेवल से अनदर लेवल पर, खुदा भी आपको नीचे से ऊपर उठाने के लिए कोई है जो हालेलुया कहेगा, कोई है जो कहेगा यस। If you are not thinking about the heaven, God will not bless you. कोई है जो कहेगा आमीन। कोई है, ये भाई राहुल चौहान ने सोचा कि मैं कुछ करूंगा 17 तारीख के ग्राउंड की मीटिंग में। कोई है जो कहेगा आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। विक्की सेंट्रियो को सोचता है कि आई विल डू समथिंग ऑन द स्टेज फॉर एवरी इवेंट्स। He is not thinking, वो ये नहीं सोच रहे कि मेरी गाड़ी आनी चाहिए, इसके लिए नहीं कर रहे कि मेरी शादी होनी चाहिए, मेरे बच्चे होने चाहिए। वो इसलिए कर रहे हैं कि मैं दर्शन के बारे में सोचूंगा, मैं खुदा के राज्य के बारे में सोचूंगा। I will be connected with the God's vision. When you are connected with vision, जब आप दर्शन के साथ जुड़ते हो, प्रभु आपको एक लेवल से दूसरे लेवल पर ले जाने का इंतजाम। कोई है जो कहेगा हालेलुया। जब आप कहते हो कि आज चर्च क्यों नहीं है, आज मुझे टाइम ही नहीं मिला, दैट टाइम आपका डाउनफॉल शुरू हो गया है। आज मुझे छुट्टी नहीं मिली, दैट मीन्स आपका डाउनफॉल शुरू हो गया है, क्योंकि आप खुदा के ही बारे में नहीं सोच रहे हो। लेकिन आप जब ये बोलते हो कि नहीं बॉस सॉरी, मैं ये जॉब छोड़ दूंगा यदि मुझे आप चर्च जाने नहीं दोगे। मैं शद्रक मेशक अबेदनगो की सराहना करता हूं। उन्होंने कहा आग की भट्टी में डाल दो, 7 बार और भड़काओ, लेकिन हम खुदा के अलावा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। आज जरूरत है कि हम नौकरी के सामने ना झुके, लेकिन केवल दर्शन के सामने झुके। This is the time to see the vision. Somebody will say amen. Can I go more deeper? सुनिए, मैं और गहरा में जाऊंगा। इसलिए पौलुस कहता है कि आत्मिक वरदानों की इच्छा रखो। हेलो, कोई है जो कहेगा आमीन? नो यू नॉट गेटिंग मी। हेलो, आप सोच रहे ये डॉक्टर अर्चना का काम है, ये रेवरेंट सोनाली या रेवरेंट स्मिता मार्क या पाडले का काम है। मेरा काम प्रोफेसी करना नहीं है, लेकिन पौलुस कहता है इसीलिए आत्मिक वरदानों की इच्छा रखो। यूसुफ में, ये मैं आखिरी बोलूंगा, आखिरी मैसेज का मेरा टाइटल यूसुफ में एक गिफ्ट था, एक गिफ्ट था। सपना देख रहा है, सपना देख रहा है, सपना देख रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, वक्त मिले तो कभी बताऊं कि अमेरिका ऊपर क्यों आया। किसी ने सपना देखा था। I've seen a dream. मैंने एक सपना देखा है। कोई था एक अगुआ जिसका ये लाइन थी कि मैंने एक सपना देखा है। मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं, 1998 में 1998 में मैंने भी सपना देखा कि एक्स फाउंडेशन नाम की संस्था ये जगत को उल्टा पुल्टा करने वाली है। मैंने भी एक सपना देखा और आज मैं खुश हूं कि बहुत सारे पास्टर्स अलग अलग चर्चेस भी चला रहे हैं और मेरे साथ भी मिनिस्ट्री कर रहे हैं। आज आपने दर्शन देखा है क्या? अगर आपने दर्शन देखा है, प्रभु आपको अनदर लेवल पर लेकर जाने के लिए तैयार। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? आत्मिक वरदानों की इच्छा क्यों रखनी है? क्योंकि यू वांट चाइल्ड, क्योंकि आपको नौकरी चाहिए, क्योंकि आपको आशीष चाहिए। इसके लिए अच्छी नौकरी मत ढूंढो, उसके लिए पवित्र आत्मा का वरदान मांगो, अन्य भाषा का दान मांगो, पवित्र आत्मा का स्पर्श मांगो। कोई है जो कहेगा आमीन? हम पैसा मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि करोड़ों का चर्च कैसे बनेगा फिर? कितने दिन ऑडिटोरियम में सभा लेते रहेंगे? मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं कि हमारा नया चर्च ऑडिटोरियम जो रहेगा इससे भी खूबसूरत रहेगा। उसमें एक साथ 1500 लोग बैठने चाहिए, कम से कम 1500 पीपल। कोई है जो कहेगा आमीन? और ये तभी होगा जब आप ऊपर आओगे। दर्शन रखिए, दर्शन रखिए, दर्शन से जुड़े रहिए। यूसुफ स्वप्न दे, उसको कमेंट, उसको टॉन्ट मारा।
दोतान में वो जब उसके भाई वगैरह, वो देखो स्वप्न देखने आ रहा है, लोग बोलेंगे वो देखो अन्य भाषा बोलने वाला आ रहा है, वो देखो प्रेज द लॉर्ड बोलने वाले आ रहे हैं। मुझे भी लोग बोलते थे वो देखो सूट वाला आ रहा है। 23 साल हो गए उनको, अभी तक सूट नहीं मिला। लेकिन 23 साल हो गए, मेरा वार्डरोब में सूट और सूट और सूट और सूट और सूट और सूट 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 सूट। आमीन। और वो बेचारे बनियान पे दिखते मेरे को। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? लोगों ने हम पे जो पत्थर फेंके उसी से हमने बिल्डिंगें बना ली, जोरदार ताली बनाकर। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? वो देखो सपना देखने वाला आ रहा है, वो देखो हालेलुया बोलने वाले आ रहे हैं, वो देखो प्रेज द लॉर्ड बोलने वाले आ रहे हैं। बोलते होंगे जुना बाजार में, मंगलवार पेट में, कातरज में, गुप्त नगर में, माड़ुंगे में, वो देखो चर्च जाने वाले लोग हैं। वो देखो चर्च 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 प्रभु प्रभु एवढा वेळ कोणाचा चर्च असतं का? कोण बोलतो? ख्रिश्चन लोक, हिंदू लोक नाही बोलत। एवढा वेळ कुठे चर्च असतं का? नाही, हिंदू लोग नहीं बोलत, हे आपलेच लोग बोलतात। हमारे खुद के लोग बोलेंगे इतना देर कहीं चर्च होता है क्या? हाँ होता है, मधुबन तीसरी गली डायरेक्ट खाली है, पॉटर हाउस चर्च। पहिला चर्च नाही एवढं वेळ नसतं, दुसरं चर्च एवढं वेळ नसतं, तिसरं अजिबात नाही, चौथं चर्च हा हे खूप वेळ असतं। कारण की आम्ही स्वर्गात जाण्यासाठी लोक तयार करतो, जिथे 24 तास देवाच्या सानिध्यात बसायची प्रॅक्टिस। कोई है आप लोग? कमर कमर कमर, मैं तो ये मान रहा हूं। कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा हालेलुया? लोग आपको पॉइंट, और वो देखो सपने देखने वाला आ रहा है, बोलने दो। बगल वाले को बोलो, बोल दो चार लोगों को बोलो, बोलने दो बोलने दो बोलने दो बोलने दो, हाँ बोलने दो बोलने दो बोलने दो बोलने दो। कोई है जो कहेगा हालेलुया? Hey, कोई है जो कहेगा हालेलुया? कम ऑन। जब किसने बोला, वो देखो प्रेज द लॉर्ड बोलने वाले आ रहे हैं, वो देखो हालेलुया बोलने वाले जा रहे हैं, वो देखो चर्च पर शुरू हालन सब, वो देखो बाइबल उठा के निकल रहे हैं। जब भी कोई ऐसा बोलेगा तुम खुश हो जाओ, क्योंकि स्वर्ग का राज जो ऐसों ही का है। यूसुफ पे ताने, सपने देखने वाला आ रहे हैं। उनको नहीं मालूम था यदि ऊंचाई पर जाना है तो सपना ही देखना आना चाहिए। You should be able to see the future. You should be able to see the dreams. आपको सपना, आपको दर्शन देखना आना चाहिए। यदि एक बार ये आ गया तो गाड़ी भी आ जाएगी, बंगला भी आ जाएगा, परिवार भी आ जाएगा, धन दौलत पैसा मान सम्मान सब कुछ। वो ये जो कहेगा हालेलुया, ये सपना देखना आना चाहिए, अन्य भाषा बोलनी आनी चाहिए, हालेलुया बोलना आना चाहिए, ताली बजाना आना चाहिए, नाचना गाना आना चाहिए, ओ प्रभु की इबादत करनी आनी चाहिए, दीवानगी आनी चाहिए। जितना ज्यादा आप ताली बजाओगे, जितना ज्यादा आप अन्य भाषा बोलोगे, जितना ज्यादा खुदा की इबादत करोगी, उतनी ज्यादा आशीष है आपके जीवन में। कोई है जो जोरदार हालेलुया हालेलुया। अच्छा बिजनेस करने के लिए अच्छा दिमाग नहीं चाहिए, सपना देखना आना चाहिए, दर्शन देखना आना चाहिए। कोई है जो कहेगा आमीन ना? कोई है जो कहेगा आमीन? लोग कहेंगे बेवकूफ है। मेरा कभी स्कूल्स में मेरे परसेंटेज हाईएस्ट नहीं थे। मेरे से ज्यादा मार रेवरेंड सोनाली को हुआ करते थे। नहीं चीटिंग नहीं कराई थी, लेकिन उसको मार्क ज्यादा मिलते थे। मेरे मार्क ज्यादा नहीं हुआ करते थे। मुझे मैथ्स में 49 मिलते थे आउट ऑफ 100। मुझे कितने मिले? 49। लेकिन आज भी जब पब्लिक में बैठता हूं, पटापट गणित क्यों करता हूं? मिस करता हूं। कोई है जो कहेगा आमीन? करोड़ों का व्यवहार मैं एक छोटे से कागज के टुकड़े पर लिख देता हूं, ऐसा ही करोड़ों का। नहीं मैथ्स आएगा। मैं मार्जिन में बोल रहा था, आइंस्टाइन कौन थे? क्रिश्चियन। थॉमस अल्वा एडिसन कौन थे? क्रिश्चियन। और भी जा सकते हैं हम लोग, वी कैन कॉल देम जू, यहूदी है, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन वो क्रिश्चियन थे। हीरो बनने के लिए
बिजनेसमैन बनने के लिए आपको बहुत ज्ञान बुद्धि होनी चाहिए, वो तो चाहिए, लेकिन उससे बन जाओगे नहीं। आप अनॉइंटेड होने चाहिए, आप अभिषिक्त होने चाहिए, आप गिफ्टेड होने चाहिए, आपको दर्शन से जुड़ा रहना आना चाहिए। कोई है जो कहेगा हालेलुया। Why God will open his windows, उसकी स्वर्ग की खिड़कियां मलाकी 3 क्यों खोलेगा, झरोखे क्यों खोलेगा? क्योंकि आप दर्शन से जुड़े हुए हो। Come on fast, quickly, दोनों जाओ, जल्दी जाओ। देखिए, ये जिस घर में रह रहे हैं अभी की, मैं इसी हफ्ते की खबर बता रहा हूँ। वारजे चर्च में हम लोग गए, पता नहीं कहां से गवाहियां। ये लोग वारजे चर्च में नहीं थे, लेकिन बाद में आए। इनकी गवाही सुनिए। हमारे सांगवी में मेरे खुद के ससुराल वाले और हमारे घर के बहुत सारे लोग टैक्स कम हो उसके लिए 4-5 साल से टैक्स नहीं भर रहे कॉर्पोरेशन में, कि टैक्स कम हो। लड़ाई चल रही है कि टैक्स कम हो, टैक्स हो कम हो, और हम लोग तो टैक्स भर रहे हैं। हमारे रेवरेंड स्मिता जाके सब टैक्स भर देती है, राइट? पटकनी हम लोग कम हो नहीं, कितनी है वाड़ लेगा क्या? टैक्स कम होने के लिए प्रार्थना हम लोग करते हैं चर्चेस में। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टीज कि बाबा टैक्स ज्यादा नहीं भरना चाहिए, वो लाचारी वाला जीवन जीने आए। लेकिन टैक्स कम नहीं होता, कॉर्पोरेशन कभी टैक्स कम नहीं करती, उल्टा आपकी प्रॉपर्टी को सील कर देती है अगर आपने टैक्स नहीं भरा। घर का प्रॉपर्टी टैक्स, इनको टैक्स नहीं आ रहा था। पूरी सिटी है, नांदेड़ सिटी पूरी सिटी है, इंडिया की सबसे बड़ी सिटी थी। अब शायद दूसरी भी आ रही होंगे, लेकिन सबसे बड़ी थी 700-750 एकड़ में, और यहाँ पे उनका घर था। भविष्यवाणी ये थी 2011 में, सिस्टर और ब्रदर बताते हैं कि जब मेरे पास आए थे नए प्रभु में, फायर कैंप खत्म हो गया था, उसके बाद मेरे पास आए एक चेक लेकर के, हम लोग इस जगह पे घर खरीद रहे हैं। कितने का चेक था वो? 50,000 का था। और घर की कीमत ज्यादा थी, कितनी थी उस वक्त? 30 लाख थी उस टाइम। और मैं प्रार्थना कर रहा था, बिना लोन के घर लेना असंभव होता है। सिस्टर वॉज नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रही थी, ब्रदर अकेले काम कर रहे थे, आने का काम उनके लिए थी। वो आए and I started praying। सिस्टर याद दिला रही है मुझे, बता रही है कि जब मैंने प्रार्थना किया तो प्रार्थना करते प्रभु की वाणी आई कि ये घर इतना महंगा भी, उस टाइम तो बहुत महंगा लग रहा था 2011 में, इतना महंगा भी होगा, लेकिन ये घर पहले से ही लोन फ्री होगा, इस पे आप एक भी लोन नहीं निकालोगे। उस वक्त इस परिवार को भी आश्चर्य लगा। और दूसरी प्रोफेसी आई कि इस घर की कीमत करोड़ों में होने वाली है। कितनी? और आज मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये लोग बता रहे हैं कि टैक्स से रिलेटेड मैं गवाही दे रहा हूं, लेकिन बताना चाह रहे हैं आज उस घर की कीमत 1,20,00,000 रुपए है। 1,20,00,000 रुपए। मैंने बताया गॉड विल मल्टीप्लाई योर प्रॉपर्टी ऑल्सो, उसकी कीमत मल्टीप्लाई कर दी। तो खैर, इनको टैक्स नया ताजा टैक्स आया, इतने दिन टैक्स नहीं आया, उन्होंने लुत्फ उठाया टैक्स न भरने का। यह तो टैक्स आया तो 4 साल का टैक्स एकदम आया, ओके। और वो टैक्स कुछ 40-50 हजार रुपए था। अब ये बोले 50,000 के देना है क्या? और हम लोग सोचते हैं कि टैक्स के लिए कॉर्पोरेशन से हम लड़ेंगे, कॉर्पोरेशन तो सुनेगा नहीं, बोलेगा इतने साल से रह रहे हो तब तो टैक्स नहीं लिया हमने, अब थोड़ा देना है तो दे दो। लेकिन फिर भी गॉड, प्रभु का अनुग्रह है, अगर एक भी विश्वासी रहेगा तो सबको फायदा मिलेगा। अब्राहम ने तो 10 तक लाया लूत के परिवार के लिए, 10 भी मिल जाए तो प्रभु ने कहा मैं छोड़ दूंगा। लेकिन मैं तो कह रहा हूं, एक भी मिला तो प्रभु पूरे घर को या पूरे मोहल्ले को आशीषित करेगा। और लिखा है कि जहां जहां इसहाक ने 26 उत्पत्ति अध्याय में जहां जहां कुएं खोदे पलिस्टियों के देश में, दूसरों के देश में, उनको पानी नहीं मिल रहा, लेकिन इसहाक खोद रहा तो पानी मिल रहा, फायदा उनको हो रहा है। झगड़ रहे हैं ये मेरा कुआं है, उन्हें कहा ले लो यार, चलो ब्लेसिंग तुम भी ले लो। जितने कुएं खोदे सब पे झगड़ा कर रहे हैं, दे दिया। और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये गवाही बता रहे हैं कि 50,000 40-50,000 के बीच में उनको टैक्स भरना था, लेकिन प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि देखिए, प्रभु ने देखा चलो क्यों पैसा खर्चा करना, ये पुलपिट ले रहे, ये ले रहे, चर्च में मेहनत कर रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं हर महीने पास्टर के ऊपर, सारे पास्टर्स को कॉफी पिला रहे हैं, जूस पिला रहे, खाना खिला रहे, बार बार चल रही है। तो प्रभु ने कहा नहीं, मैं तो दया करूंगा, मैं तो दया का सागर हूं। ये कभी होता नहीं है कि टैक्स कम हो, इनका टैक्स केवल 11,000 रुपए आगे, ओनली 11,000 डायरेक्टली।
4 साल का वो भी बोला अब कुछ नहीं, खाली 11,000 दो। कोई है जो कहेगा आमीन। तो 11,000 या 40,000 या 50,000 ये इनका टारगेट नहीं था। 1 करोड़ 20 लाख की प्रॉपर्टी ये इनका टारगेट नहीं था। इनका टारगेट था खुदा का दर्शन, खुदा का दर्शन, खुदा का दर्शन, खुदा का काम। जब आप खुदा का काम करोगे प्रभु आपका काम करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जोरदार ताली बजा के कमाल। कितने लोग तैयार है? मुट्ठी को बंद करिए। मैंने पहले ही बोला कि कुछ चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कुछ चाहिए तो कुछ। सारी आशीष ये मीडिया वाले लेकर जा रहे हैं, मालूम? बार बार कॅमेरा घेऊन खडे रहते हैं। देव म्हणतो वरून बघतो देव, अरे बापरे सगळेजण उभे, त्याला माहित नाही काम करतात म्हणून उभे। पीए वाल्याला आशीर्वाद भेटत नाही कारण की बसून काम करतात। आप लोग भी प्रार्थना करो कि ऐसा कुछ अलग हो जाए कैमरा के, आप मीडिया में चले जाओ, उनको इधर लाओ। यदि कुछ करोगे तो कुछ पाओगे। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ध्यान प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, गाड़ी, बंगला नहीं, ध्यान यदि दर्शन पर होगा, स्वप्न देखने आ रहे होंगे, लोग कमेंट कर रहे होंगे, यकीनन प्रभु आपको ऊंचाई पर। कोई है जो कहेगा नहीं? कोई है जो कहेगा हालेलुया? कितने परिवार है जिनको खानदान ने, रिश्तेदारों ने ताने दिए, गैर मसीह परिवार होंगे, क्रिश्चियन परिवार होंगे, ताने दिए, ताने दिए। चर्च जा रहे तुमको क्या मिला, क्या मिला? आज मैं खुश हूं, वही लोग अपने खानदान से, अपने रिश्तेदारों से, दूसरों से ऊपर हैं, क्योंकि आप दर्शन के साथ जुड़े। कोई है जो जोरदार ताली बजाकर, जोरदार 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 एक दूसरे के लिए, यू आर अमेजिंग। कोई है जो कहेगा आमीन? चलिए, मैं मेरे पास 3 प्रीचिंग थे, अभी मुझे लगा एक साथ कर दूंगा, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि दूसरी प्रीचिंग में मेरे ख्याल से 9 पॉइंट हैं और तीसरी प्रीचिंग में मेरे पास 12 पॉइंट्स हैं और वो खत्म नहीं कर पाऊंगा। लेकिन पहला प्रचार मैंने यूसुफ अनदर लेवल पर मैंने प्रचार किया कि गुड लाइफ, अच्छा जीवन, गॉडली लाइफ नहीं, गुड लाइफ। और गुड लाइफ में मैंने आपको 3 बातें बताई, लेकिन मैंने बताया कि दुनिया की धन दौलत आपके पास नहीं होनी चाहिए, दर्शन होना चाहिए, स्वप्न होना चाहिए, ड्रीम्स होने चाहिए, वो भी स्वर्गीय। और उस टाइम उत्पत्ति की किताब वाला या आगे भी नए नियम तक हर किसी को सपना नहीं, सपना वाज कनेक्टेड विद गॉड, ड्रीम्स वर कनेक्टेड विद गॉड। हर किसी को सपना नहीं आ रहा है। सपना आया म्हणजे देव काहीतरी बोलतोय। फिरौन को भी सपना आया, पहले इसके पहले फिरौन को भी सपना आया कि बाबा ये तू जो कर रहा है वो सही नहीं है, वो उसकी पत्नी है। ओके, तो सपना खुदा देता था पिलातुस की पत्नी को, है ना? सो माय पॉइंट इज दिस कि ड्रीम वाज कनेक्टेड विद गॉड। प्रभु सपनों के द्वारा बोला करता था। तो आप यदि प्रभु से जुड़े हुए हो, दर्शन आपके पास है, गॉडली। यहां पर मां बाप और उसके बड़े भाई उसके सामने नमन कर रहे हैं, यह घमंड वाली बात नहीं थी। यहां पर यूसुफ के द्वारा पूरी दुनिया को उद्धार मिलने वाला था, पूरी दुनिया को फायदा। कैसे, मैं बाद में बताऊंगा, अगले वाले आने वाले प्रचार में बताऊंगा कैसे। कैसे बाकी लोग भी अकाल में थे, वो तो आया है, लेकिन कैसे कैसे यूसुफ के द्वारा मिलने वाला था। आज मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रभु आपको अनदर लेवल पर, आपको कुछ अलग ही स्तर पर लेकर जाना चाह रहा है। खुदा से जुड़ जाइए। मुझे ये चाहिए दुनिया के लिए, मुझे वो चाहिए दुनिया के लिए नहीं। प्रभु मुझे ऊपर ला, मुझे आशीषों से लबालब भर, ताकि मैं तेरे दर्शन को पूरा कर सकूं। जब आप ये सोचोगे, प्रभु भी आपके बारे में सोचेगा और प्रभु आपको नीचे से उठाकर ऊंचाई पाएगा। जोरदार ताली बजाकर कोई है जो कहेगा मैं। केवल 10 मिनट, विल ट्राई टू कवर एवरीवन। जितने भी लोग यहाँ बैठे सबको हम लोग, सारे मेरे पास्टर्स, हम लोग विल ट्राई टू रीच यू। कोई है अपना दोनों हाथों को उठाएगा। रिमेंबर, आप में एक अच्छाई होनी चाहिए। मैंने जो प्रचार किया, अगली बार मैं फिर यूसुफ पर दूसरा प्रचार करूंगा और अगली बार तीसरा करूंगा। मैं इस प्रकार की सीरीज बोलता नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, लेकिन इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको ये मालूम पड़े कि अनदर लेवल के लिए केवल आप मांग रहे हो इसके लिए नहीं मिलेगा। यू हैव टू कनेक्टेड विथ हेवन, स्वर्ग के साथ जुड़ना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आत्मिक वरदानों के धुन में लगे रहो। गाड़ी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, धन दौलत चाहिए, उसकी धुन में नहीं। लेकिन आप जब आत्मिक वरदानों के धुन में हो, इस चक्कर में कि प्रभु
तेरा राज्य में बढ़ाऊंगा उन दानों के द्वारा, तेरा राज्य मैं फैलाऊंगा उन बातों के द्वारा। तो जब आप ये सोचना शुरू करते हो, प्रभु आपके बारे में सोचना शुरू करता है। यूसुफ ने ये सोचना शुरू कर दिया, ये देखना शुरू कर दिया, और खुदा ने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। अगली बार बताऊंगा कि आगे यूसुफ का साथ क्या हुआ। कोई है जो कहेगा आमीन? हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों को कहानियां मालूम होगी, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, लेकिन जिनको मालूम है उसमें भी कुछ हम नया खुदा का रेवलेशन, प्रकाशन देखने की कोशिश करेंगे। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? मैं बार बार कह रहा हूं कि अनदर लेवल पानी के साथ मैं जुड़ा रहना चाहता हूं, क्योंकि प्रोफेटिक वॉइस पानी है। ओके, अनदर लेवल पानी के साथ। तो मैं रविवार को ऐसे प्रचार करूंगा, जरूर नहीं कि बार बार करूंगा, 1 2 3 मैं पक्का करूंगा। उसके बाद आई विल चेंज माय मैसेजेस। 26 जनवरी मैं एक विशेष स्पेशल स्टडी में ले रहा हूं, और उसके बाद उस स्टडी में एक मिस्ट्री मैं बोलने की कोशिश करूंगा। मुझे खुद नहीं मालूम मैं कौन सी स्टडी बोल रहा हूं, बहुत सारी स्टडीज है, बहुत सारी स्टडीज में मिस्ट्री है, एक रहस्य, एक ही रहस्य बोलूंगा और कोशिश करूंगा। ये 12 से 8 ये सेशन चलेगा, एंड आई वांट टू डू दिस इन ओनली ऑडिटोरियम, नॉट इन चर्च। ऑडिटोरियम में हम कोशिश करेंगे 26 जनवरी। और 13 तारीख को 100 दिन प्रार्थना योद्धाओं के रेवरेंड डॉक्टर अर्चना के नेतृत्व में पूरे, और इसके लिए जोरदार ताली बजाएं। अलग अलग गुट ईमानदारी के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। और लेट मी टेल यू प्रेयर वॉरियर्स, यदि आप यहाँ बैठे हुए हो तो आप वो लोग हो जो आप दर्शन से जुड़े हुए, डायरेक्टली रोज दर्शन से 6 दिन आप प्रार्थना कर रहे हो। तो हम सब इकट्ठा आएंगे, जो पुणे के ब्रांचेस से हैं, इकट्ठा आएंगे एक जगह पर, पॉटर्स हाउस चर्च मेन बिल्डिंग में, और हम लोग वहाँ प्रार्थना में टाइम, एंड आई एम गोइंग टू प्रीच। मैं लाइव आऊँगा, मैं खुद प्रीच करूँगा, प्रचार करूँगा, वहाँ पर हम दुआ करेंगे। और उसके बाद हम लोग सिंपल, क्योंकि फास्टिंग प्रेयर रहेगी, वो सिंपल भोजन, कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं, वेजिटेरियन खाना, सिंपल भोजन। जिस दिन फास्टिंग है हम चाहेंगे कि सिंपल भोजन हम लोग करें, बहुत खास खाना नहीं, सिंपल रखेंगे। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा आमीन? ओके, अब थोड़ा सा बाहर आ जाए, अपने हाँ कुर्सियों को छोड़कर बाहर आ जाए। ऑडिटोरियम में जगह उस प्रकार से नहीं दुआ करने के लिए, बाहर आ जाए ताकि हम सबके सिर पे हाथ रखें, सिर पे हाथ रखें। बाप का अनुग्रह बड़ा जरूरी है, बाप का अनुग्रह बड़ा जरूरी है। आप सोचोगे कि नहीं मुझे मैं अपना प्रेयर करता हूं मुझे आशीष मिल, नहीं 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 नहीं, यू नीड समवन। जेकब, याकूब की आशीषें यूसुफ को मिली, बाद में याकूब की आशीषें मिली। कोई है जो कहेगा आमीन? देखिए, उड़ाऊ पुत्र को भी उसकी आधी प्रॉपर्टी मिली, क्यों? क्योंकि बाप का अनुग्रह था। बेटे ने मांगा, बाप ने दे दिया, क्यों? अनुग्रह। बाप को मालूम है ये उड़ा देगा, लेकिन फिर भी अनुग्रह था, दे दी प्रॉपर्टी, मांगी क्योंकि दी। आप खुदा का अनुग्रह पाओ, अपने हाथों को उठा लो। सेवकों, प्रचारकों, कॉलेज स्टूडेंट्स, कम ऑन, गो फॉर द न्यू अनॉइंटिंग। आज ये मांगो कि प्रभु ज्यादा से ज्यादा आत्मिक वरदान मुझे मिले, मैं स्वर्ग से कनेक्टेड रहना चाहूंगा। हालेलुया। ओके, आगे वाला ये हिस्सा मेरे लिए छोड़ दें डॉक्टर अर्चना, ये वाला हिस्सा मेरे लिए छोड़ दें तो मैं इसको कवर कर लूँ, आप पीछे चले जाओ। फिर अगेन आई विल ट्राई टू कम बैक ऑल्सो, बिहाइंड ऑल्सो। choir will lead, हालेलुया। और मैं चाहूंगा कि choir हमेशा यूनिफॉर्म में रहे, और यू नो वी नीड टू वर्शिप हिम। ओके, गॉड ब्लेस यू। चलिए आइए अपने हाथों को उठा लें, अपने हाथों को उठा लें, हाथों को उठाएं। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के गलीचों में आ, मेरा जीवन बना दे नया। आइए हाथों को उठा ले, आइए दुआ शुरू करें।
Hallelujah. यीशु मसीह के नाम में let the holy fire land. Oh yeah 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 yeah. Oh yeah 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 yeah. यीशु मसीह के नाम में Hallelujah. Yeah yeah. I bind all the spine problem, all spine problem right now. I don't want healing. I want vision. Oh yeah 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 yeah. Yeah 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 yeah. Oh ra 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 ra. Yeah.
प्रभु यीशु तेरे नाम को हम धन्यवाद देते, तेरी आराधना करते हैं प्रभु। जो दान, प्रभु जो अनुग्रह, विशेष करके प्रभु आज जो तेरे सेवक के द्वारा प्रचार आया कि प्रभु तेरा अनुग्रह होना जरूरी है, और उस अनुग्रह की वजह से प्रभु तूने यूसुफ को आशीषित किया मेरे खुदावा। और आज हम यही विश्वास करते हैं कि तेरा अनुग्रह यहाँ पर आए हुए हर एक पर हो मेरे खुदावा, क्योंकि प्रभु उन्होंने चुनाव किया कि तेरे मंदिर में आए। प्रभु विश्वास करते हैं कई लोग दूर से आए हैं, कई लोग के जीवन में समस्या है, लेकिन विश्वास करते हैं जो आया है वो विश्वास के साथ प्रभु उस अनुग्रह को लेकर जाएगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरा अनुग्रह हमारे जीने के लिए काफी है। Your grace is sufficient for us, my Lord, to live. धन्यवाद देते हैं, हर एक के जीवन को तू आशीषित करना। यीशु के नाम से मांगते, सुनो तू ग्रहण कर। आमीन। Almost pray for 200 people. उसके बाद मैं थक गया। I can feel the power is going inside अंदर से। इस साल की ये वो पहली प्रार्थना है। I felt spirit is going, मेरे अंदर से ताकत जा रही है। 200-250 लोगों के लिए मैंने अकेले प्रार्थना की। हर व्यक्ति जमीन पे गिर रहा था। I could feel power is going. तो इस प्रार्थना को हल्के मत लेना। बाकी में मेरे पास्टर्स प्रार्थना कर रहे हैं सबके लिए, उन्होंने कवर किया होगा। मैंने ट्राई किया कि मैं कई लोगों तक पहुंचूं। हल्के मत लीजिए। God is going to do something supernatural, कुछ अद्भुत करने वाला है। मेरा विश्वास है आपका होना चाहिए। मेरा है, इसीलिए मैंने सिर पे हाथ रखा आपके, ताकि आप सेवक बने, प्रचारक बने। आपका बिजनेस, आपका व्यापार, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपके प्रॉपर्टीज आप साइन करो, गाड़ियां, you will sign all those things. बट आज प्रभु का कलाम आया कि दर्शन को देखेंगे हम। परिवार में मिलेगा पहले दर्शन। इफ यू आर कनेक्टेड विद विजन, आप दर्शन देखने वाले हो, यकीनन प्रभु आपका इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मुझे ज्यादा टाइम लेना नहीं था, मुझे खत्म करना था 12 बजे। गॉड ब्लेस यू। अगले सैटरडे इसी को मैं आगे लेकर जाऊंगा यदि प्रभु ने चाहा तो। कल मेरी वाली सर्विस में 1 बजे, कल 9 बजे सर्विस है पोर्टल ऑफ चर्च में। 11 बजे केटरिंग कॉलेज में अर्पित बात करेंगे, रेवरेंड डॉक्टर अर्चना सुबह बात करेंगी। 1 बजे मैं स्ट्रेट आके मैं पुलपिट पे प्रीचिंग शुरू कर दूंगा। उसके बाद इवनिंग 8:30 अगेन। ये मेन सर्विसेज हैं जो हम लोग प्रीच कर रहे हैं। उसके बाद बाकी के एरियाज में अपने अपने ब्रांचेस चलते रहेंगे। ग्रो इन गॉड। दोपहर की प्रार्थना जब भी ऑफिस में टाइम मिल रहा है अटैच करिए। आई वांट टू ब्लेस यू, बट आपको भी यूसुफ की तरह अच्छा बनना है, खुदा से कनेक्टेड रहना है। एंड आई बिलीव नो वन कैन स्टॉप योर ब्लेसिंग्स। आप 11वें नंबर पे होंगे, सीधा प्रभु आपको टॉप पे ला रहा है। आमीन। जैसे हमने अभी पढ़ा। ओके, गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे को मिलते हो बाहर जाइए और कहिए अनदर लेवल। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको